हेलो नमस्कार दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके ट्यूटोरियल्स में एक बार फिर से आप सबों का स्वागत है। तो जैसा कि आप जानते हैं, हम हर बार एक नई वीडियो लेकर आते हैं और उसमें कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर लेकर आते हैं। जहां तक संभव होता है उसका डिस्कशन भी करते हैं। तो बस उसी तरह इस बार फिर है। और बस जो नए होंगे सबसे पहले इस वीडियो को सब्सक्राइब कीजिएगा और सबसे पहले साथ में बेल आइकन को दबाइए ताकि हर नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो चलिए बढ़ते हैं प्रश्न की ओर, देखते हैं क्या प्रश्न है। और ये रहा आपके सामने पहला प्रश्न कि केंद्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ है। आपको बताना है कि केंद्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ है। इसका मतलब हुआ कि जो चावल पे रिसर्च होती है उसका मेन हेड क्वार्टर कहाँ है। ऑप्शन ए कटक, ऑप्शन बी शिमला, ऑप्शन सी पूना, ऑप्शन डी नागपुर। इन चार में से आपको बताना है कि इसका हेड क्वार्टर कहाँ है जहाँ पे इसका रिसर्च होता है। तो चलिए देखते हैं कि इसका उत्तर क्या होता है। और आपके सामने इसका उत्तर ये रहा, ऑप्शन ए कटक, जो उड़ीसा में स्थित है। यहाँ पे चावल का मुख्यालय मेन अनुसंधान केंद्र है, रिसर्च सेंटर जिसे बोलते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर फिर। और ये रहा अगला प्रश्न आपके सामने कि केंद्रीय कपास अनुसंधान केंद्र कहाँ है। इस बार बताना है आपको कि केंद्रीय कपास अनुसंधान केंद्र कहाँ है, अर्थात कि कपास पे जो रिसर्च होती है उसका हेड क्वार्टर कहाँ है। ऑप्शन ए बनारस, ऑप्शन बी शिमला, ऑप्शन सी जपला, ऑप्शन डी नागपुर। आपको बताना है कि कपास का अनुसंधान केंद्र कहाँ है। तो चलिए देखते हैं इसका भी उत्तर क्या होता है। और इसका उत्तर आपके सामने ये रहा, ऑप्शन डी नागपुर, जो महाराष्ट्र में स्थित है। और हाँ, एक बात और याद रखिए कि कपास को सफ़ेद सोना के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि इसका कलर सफ़ेद होता है इसलिए। चलिए फिर बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। और ये रहा आपके सामने अगला प्रश्न, केंद्रीय आलू अनुसंधान केंद्र कहाँ है। आपको बताना है कि आलू पे जो रिसर्च होती है उसका हेड क्वार्टर कहाँ है। ऑप्शन ए बनारस, ऑप्शन बी शिमला, ऑप्शन सी देहरादून या ऑप्शन डी कटक। इन चार में से एक है। तो चलिए बताइए इसका उत्तर कौन सा सही होगा। चलिए बढ़ते हैं उत्तर की ओर। और इसका उत्तर आपके सामने ये रहा, ऑप्शन बी शिमला। ये हिमाचल प्रदेश में स्थित है और ये शिमला हिमाचल प्रदेश की राजधानी भी है। तो चलिए इसे भी नोट कीजिएगा। और फिर हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और ये रहा अगला प्रश्न आपके सामने कि राष्ट्रीय रबड़ अनुसंधान केंद्र कहाँ है। इस बार आपको बताना है कि राष्ट्रीय रबड़ अनुसंधान केंद्र कहाँ है। रबड़, ऑप्शन ए बनारस, ऑप्शन बी नई दिल्ली, ऑप्शन सी कोट्टायम या ऑप्शन डी शिमला। तो एक बार फिर से जो नए होंगे इस चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ में बेल आइकन को भी दबाइएगा और जितना हो सके इसे लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। तो चलिए बढ़ते हैं इसका उत्तर की ओर और देखते हैं इसका उत्तर क्या है। ये रहा उत्तर इसका, ऑप्शन सी कोट्टायम। ये शायद आंध्र प्रदेश में है। तो चलिए फिर हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। तो इसे नोट कीजिएगा। और ये रहा आपके सामने अगला प्रश्न कि केंद्रीय मिट्टी एवं जल संरक्षण अनुसंधान केंद्र कहाँ है। इस बार आपको बताना है कि मिट्टी एवं जल का जो रिसर्च होता है, अर्थात पानी और मिट्टी पे जो रिसर्च होता है उसका हेड क्वार्टर कहाँ है। ऑप्शन ए भुवनेश्वर, ऑप्शन बी नई दिल्ली, ऑप्शन सी लखनऊ या ऑप्शन डी देहरादून। आपको बताना है मिट्टी एवं जल संरक्षण अनुसंधान केंद्र कहाँ है। और इसका उत्तर आपके सामने देखते हैं क्या है। ये रहा इसका उत्तर आपके सामने, ऑप्शन डी देहरादून, जो उत्तराखंड में स्थित है। ये उत्तराखंड की राजधानी भी है। तो चलिए फिर हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं क्या अगला प्रश्न। और ये रहा आपके सामने, केंद्रीय कृषि मौसम विज्ञान केंद्र कहाँ है। इस बार आपको बताना, और ये सबसे बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, केंद्रीय कृषि मौसम विज्ञान केंद्र कहाँ है। ऑप्शन ए पणजी, ऑप्शन बी पूना, ऑप्शन सी नई दिल्ली या ऑप्शन डी देहरादून। कृषि मौसम विज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है ये बताना आपको इस बार। तो चलिए बढ़ते उत्तर की ओर और देखते हैं इसका उत्तर क्या है। और ये रहा आपके सामने इसका उत्तर, ऑप्शन बी पूना, जो महाराष्ट्र में स्थित है। यहाँ पे केंद्रीय कृषि मौसम विज्ञान केंद्र स्थित है। तो चलिए इसे नोट कीजिएगा और आई होप याद रखिएगा इसे।
अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और ये रहा आपका अगला प्रश्न कि राष्ट्रीय चाय अनुसंधान केंद्र कहाँ है। आपको इस बार बताना है कि राष्ट्रीय चाय अनुसंधान केंद्र कहाँ है, यानी चाय पे जो रिसर्च है उसका सेंटर कहाँ है, हेड क्वार्टर कहाँ है। ऑप्शन ए दार्जिलिंग, ऑप्शन बी पूना, ऑप्शन सी गुवाहाटी या ऑप्शन डी जोरहाट। और जहाँ तक कि आप जानते होंगे कि सबसे अधिक चाय आसाम में होती है। तो चलिए देखते हैं इसका उत्तर क्या है और बढ़ते हैं इसके उत्तर की। ये रहा आपके सामने इसका उत्तर, ऑप्शन डी जोरहाट। जोरहाट चाय अनुसंधान केंद्र यहीं पे स्थित है। तो चलिए फिर बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की ओर और ये रहा आपके सामने कि केंद्रीय नारियल अनुसंधान केंद्र कहाँ है। आपको बताना इस बार कि नारियल पे जो रिसर्च होती है वो कहाँ पे होती है, यानी उसका हेड क्वार्टर कहा जाए वो कहाँ है। ऑप्शन ए दुर्गापुर, ऑप्शन बी मैसूर, ऑप्शन सी कासरगोड या ऑप्शन डी जोरहाट। नारियल अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित ये बताना आपको, और आपके सामने इसका उत्तर ये रहा, ऑप्शन सी कासरगोड। कासरगोड जो केरल में स्थित है, यहाँ पे इसका अनुसंधान केंद्र है, यहाँ पे इसका रिसर्च होता है नारियल पे। तो चलिए बढ़ते फिर अगले प्रश्न की ओर और ये रहा आपके सामने केंद्रीय रेशम अनुसंधान केंद्र कहाँ है। आपको बताना है केंद्रीय रेशम अनुसंधान केंद्र कहाँ है। ऑप्शन ए राजमुंद्री, ऑप्शन बी मैसूर, ऑप्शन सी कासरगोड़ा, ऑप्शन डी चेन्नई। और साथ में सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, ज़रूर कीजिएगा सब्सक्राइब से। तो चलिए देखते हैं इसका उत्तर क्या होता है। रेशम रखना आपको कि रेशम का अनुसंधान केंद्र बताना है, और इसका उत्तर आपके सामने ये रहा, ऑप्शन बी मैसूर। और जहाँ तक आप लोग जानते हैं कि मैसूर कर्नाटक में स्थित है। चलिए इसे भी नोट कीजिएगा और फिर हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर और ये रहा आपके सामने केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान केंद्र कहाँ है। आपको इस बार बताना है कि तंबाकू पे जो रिसर्च होती है उसका हेड क्वार्टर कहाँ पे है। ऑप्शन ए राजमुंद्री, ऑप्शन बी पटना, ऑप्शन सी कानपुर या ऑप्शन डी रांची। और इसका उत्तर शायद आप लोग बता सकते हैं ऑप्शन के अनुसार क्या हो सकता है। तो चलिए बढ़ते हैं इसका उत्तर क्या देखते हैं, और इसका उत्तर ये रहा आपके सामने, ऑप्शन ए राजमुंद्री, ये आंध्र प्रदेश में है। तंबाकू का रिसर्च सेंटर यहीं पे है राजमुंद्री में। तो चलिए फिर बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की ओर और ये आपका आखिरी प्रश्न होगा हर बार की तरह। और ये रहा आपके सामने कि केंद्रीय जूट अनुसंधान केंद्र कहाँ है। आपको बताना है जूट अनुसंधान केंद्र कहाँ है। इसे हम लोग सुतिया का बोरा कहते हैं गांव में। ऑप्शन ए राजमुंद्री, ऑप्शन बी बैरकपुर, ऑप्शन सी कोलकाता या ऑप्शन डी रांची। आपको बताना है कि जूट अनुसंधान केंद्र कहाँ है। जहाँ तक आप जानते हो कि जूट सबसे अधिक भारत और बांग्लादेश में होती है, उससे ज़्यादा कहीं पूरा दुनिया में नहीं होता है। तो इसका उत्तर आप लोग कमेंट करके बताइएगा। और हाँ, एक बार फिर से आप लोगों के सामने वही रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ जितना हो सके इसे सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन दबाइए और लाइक भी कीजिए, और साथ में जितना हो सके शेयर कीजिए, ताकि आप भी कुछ सीखिए, दूसरों को भी कुछ सिखाइए। और हम फिर इसी तरह हर बार एक नए प्रश्न उत्तर को लेकर आते रहेंगे। तो चलिए आज तक के लिए इतना ही, चलते फिर मिलेंगे। टेक केयर, बाय।